एक चेहरा वापस आया, कई नई चेहरों की बड़ी जिम्मेदारी मिली और बीजेपी ने 2027 की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई के लिए अपनी नई टीम तैयार कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस टीम में ऐसा क्या खास है जिसे देखकर विपक्ष की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस टीम में अनुभव और युवाओं का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिसे सीधे 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी चर्चा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की है। उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई, यानी संगठन में स्मृति ईरानी की एक बार फिर बड़ी वापसी हुई है। उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली को देखते हुए बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही राम माधव की भी राष्ट्रीय संगठन में वापसी हुई है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, यानी बीजेपी ने पुराने और अनुभवी नेताओं की भी अपनी नई और महत्वपूर्ण टीम बना दी है। दूसरी तरफ विनोद तावड़े और सुनील बंसल जैसे संगठन के मजबूत खिलाड़ियों को राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर बरकरार रखा गया है। उत्तर प्रदेश से आने वाले हरीश द्विवेदी को भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। वहीं हरीश द्विवेदी को बीजेपी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरों में गिना जाता है। वहीं हरियाणा के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया को भी नई टीम में अहम जिम्मेदारी मिली है। लेकिन इस पूरी टीम की सबसे खास बात यह है कि महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व। बीजेपी की नई रणनीति में महिला वोटर्स के साथ साथ युवा और जेनजी वोटर्स पर भी खास फोकस दिखाई दे रहा है। गुजरात के वडोदरा से सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी जैसे युवा चेहरे को भी जिम्मेदारी देकर पार्टी युवाओं तक अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चुनौती की। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मैदान होगा। यहाँ युवा वोटर, ज्योतिष समीकरण और बूथ स्तर का संगठन बीजेपी के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी नितिन नवीन की नई टीम सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं है, इसे 2027 की चुनावी लड़ाई के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नई टीम कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है और क्या 2027 में बीजेपी के लिए एक बार फिर बड़ी जीत की कहानी लिख पाती है। आगे ऐसे ही बने रहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।